नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से कुछ जुड़े सवालों के जवाब भी जान सकते हैं। आज आप इस वीडियो को देखकर अपने बारे में लगभग सब कुछ जान सकते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मैं अपने जीवन में कितना पैसा कमा पाऊंगा, इसके साथ साथ मेरे हाथ में लग्जरी कैसी होगी। तो अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं शादी के बारे में कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। उसके लिए आपको हाथ में दो चीज़ देखनी पड़ेंगी, आपका गुरु पर्वत और आपका शुक्र पर्वत। ये दोनों पर्वत आपके हाथ में साफ सुथरे होने चाहिए। इसके साथ साथ इन दोनों पर्वतों पर कोई आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी नहीं होनी चाहिए। और ये पर्वत इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये इनमें गड्ढा नहीं होना चाहिए और ये थोड़े समतल होने चाहिए या फिर थोड़े से इनमें उभार हुआ होना चाहिए। अगर आपके गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों ही बिल्कुल बैलेंस हैं, कोई आड़ी टेढ़ी रेखाएं नहीं हैं और थोड़े से उठे हुए हैं और थोड़ा सा इनमें गुलाबी कलर आ रहा है, तो ये शो करता है कि आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। आप दोनों के विचार आपस में काफ़ी अच्छे मिलेंगे और आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा बीतेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, ये तो हो गई लाइफ पार्टनर कैसा होगा। अब जान लेते हैं कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। इसके लिए आपको अपनी हृदय रेखा देखनी होगी। दोस्तों, कुछ लोगों के हाथ में हृदय रेखा यहाँ तक होती है और कुछ लोगों के हाथ में हृदय रेखा यहाँ से चलकर इस उंगली के यानी गुरु की उंगली और शनि की उंगली के बीच में जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पर अगर मिल जाती है, तो अगर आपके हाथ में ऐसी हृदय रेखा है तो दोस्तों आपकी लव मैरिज होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 100% लव मैरिज होगी, लेकिन लव मैरिज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी शादी कब होगी। उसके लिए आपको अपनी जीवन रेखा पर देखना होगा। ये आपकी जीवन रेखा है दोस्तों। एक रेखा आपकी जीवन रेखा से निकलकर और जीवन रेखा को काटकर कुछ इस प्रकार से जा रही होगी और वो हृदय रेखा को टच करके रुक रही होगी। दोस्तों, ये मैंने गलत बना दिया, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, ये मैंने उल्टी बनाई है, वो रेखा ऐसे करके हृदय रेखा पर टच हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, ये आपकी विवाह का संकेत देती है। तो जिस उम्र में आपकी जीवन रेखा से ऐसी रेखा निकलकर हृदय रेखा पर टच हो रही होगी तो वो आपकी विवाह रेखा होती है। दोस्तों, ये जिस उम्र में निकलती है उसी उम्र में आपकी शादी होती है। अगर ये लेट निकल रही है तो आपकी शादी थोड़ी लेट होगी, और ये जल्दी निकल रही है तो आपकी शादी थोड़ी जल्दी होगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग इस रेखा को नहीं पहचान पाते क्योंकि राहु रेखा भी इस प्रकार से होती हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि विवाह रेखा कौन सी है। तो इस सिंपल फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो ये आप इधर देख सकते हैं। इसको इसमें देखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से अपने विवाह के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो गैप है यहाँ पर, इसको आप 50 की एज तक डिवाइड कर लीजिए, यानी 0 से 50 तक यहाँ पर, और इस बीच वाली लाइन को आप 25 मान लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो कि अगर आपकी कोई रेखा यहाँ से निकल के आ रही होगी तो आप उसे 25 समझें, इसके बाद निकल के आ रही होगी तो 25 के बाद आपकी शादी होगी, और कोई रेखा आपकी उंगली से यहीं पर निकल के आ रही है जल्दी में ही, तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि आपकी शादी 21 या 22 साल की उम्र में हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपके पास कितना पैसा होगा, आपके पास लग्जरी कितनी होगी, घर कैसा होगा और गाड़ी होगी या नहीं होगी, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको अपनी धन रेखा देखनी होगी। देखिए दोस्तों, ये आपकी जीवन रेखा है और इससे थोड़ा साइड में से थोड़ा लेफ्ट में से एक रेखा निकलती है और शनि पर्वत तक पहुंचती है। दोस्तों, हर किसी के हाथ में एक जैसी धन रेखा नहीं होती। कुछ हाथ में बिल्कुल सीधी धन रेखा होती है, कुछ हाथों में थोड़ी कर्व लिए हुए धन रेखा होती है, कुछ हाथों में दोस्तों यहाँ से धन रेखा भी निकल जाती है। दोस्तों, कुछ हाथों में धन रेखा होती ही नहीं है। तो दोस्तों, जिन हाथों में धन रेखा नहीं होती इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे नहीं कमाएंगे। दोस्तों, अगर धन रेखा नहीं भी हो तो पर्वतों पर कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे देखकर पता लगाया जा सकता है कि पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के हाथ में धन रेखा होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अपना हाथ में लग्जरी देखना है, पैसा देखना है, तो आपको अपनी धन रेखा पर देखना होगा ध्यान से। तो अगर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपकी धन रेखा पतली है, पतली इन द सेंस कुछ इस प्रकार से, इतनी पतली, और दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा नुकीली है, वो बिल्कुल सुई की तरह जा रही है, तो ये अच्छे पैसे को डिनोट करती है, अच्छी अमाउंट ऑफ इनकम को डिनोट करती है। इसके साथ साथ दोस्तों,
लेकिन अगर आपकी धन रेखा थोड़ी सी मोटी हो गई है और कुछ इतनी मोटी होकर चल रही है दोस्तों, तो ये दिखाता है कि पैसा तो आएगा लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा साइन ये देखा जाता है कि अगर आपकी धन रेखा मान लीजिए पतली है, काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन उस पर राहु रेखाएं काट रही हैं, तो ये दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल को शो करती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को ये राहु रेखाएं दिखाती हैं। तो अगर आपके हाथ में धन रेखा है, पतली है और उसको कोई राहु रेखा नहीं काट रही है, तो ये भी अच्छे पैसे को डिनोट करता है और ये शो करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी लग्जरी, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।